में सभी अनुष्ठान कर रहे हैं, इसके जो मालिक हैं उनकी सुपुत्री यहाँ उपस्थित हैं। मैं हृदय से सम्मान करता हूँ। एक बार आप लोग भी ताली बजाएं। जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे तूने दबाव मेरा करो। जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे तूने दबाव कृष्ण करो। पाँच बरस का भोला भाला, पाँच बरस का भोला भाला, अब कभी
आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? गुरु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से नीति का श्लोक सुनाते हुए कहा, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बालक ने फिर पूछा कि प्रणाम करने से क्या क्या फल मिलता है? तो बोले अभिवादनशीलस्य, जो सदैव विनम्रता पूर्वक अपने से जो बड़े हैं, अपने से जो पूज्य हैं, आदरणीय हैं, उन्हें हम प्रणाम करें। नित्यम प्रदोष सेविना, जो नित्य अपने से बड़े हैं, अनुभवी लोग हैं, समाज के जो वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, उन्हें हम सदैव प्रणाम करके आशीर्वाद दें। इससे क्या मिलेगा? बोले चत्वारि वर्धन्ते, 4 फल प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? आयु, विद्या, बल और यश। बताओ ये बच्चे, तेरे जीवन में चारों की आवश्यकता है कि नहीं? कौन नहीं चाहता कि आयु हमारी लंबी हो? सब चाहते हैं। विद्या जीवन में जल्दी जल्दी आए ताकि हम अपना कैरियर बना सके, अपनी ऊंचाइयों को छू सके। कल्पना चावला की तरह, ध्रुव प्रहलाद की तरह ऐसे ऐसे होनहार प्रतिभावान जो परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, जिन्हें नाम ऊंचा किया है, ये सब आशीर्वाद से प्राप्त होता है। और आशीर्वाद भी तब मिलेगा जब हम बड़ों को प्रणाम करें। प्रणाम करने से प्रतिष्ठा मिलती है। आज हर व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए सब दौड़ रहे, भाग रहे हैं, और भागना भी चाहिए। पर अच्छा काम करोगे, विवेक से काम करोगे तो चारों प्रतिष्ठा पाओगे। और ये अच्छा काम और अच्छी जीवन में उपलब्धि का मार्गदर्शन हमको बड़ों से मिलता है। आज की वर्तमान संदर्भ में युवा पीढ़ी को समाज के उन वरिष्ठ लोगों के पास
जाकर आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका अनुभव लेना चाहिए। मोबाइल ही सब कुछ नहीं है। मोबाइल से सिर्फ ज्ञान प्राप्त हो सकता है, पर ये विनय, विनम्रता, ये सदाचार, ये सादगी, ये उच्च विचार, ये सब कुछ अनुभवी लोगों की शरण में प्रणाम करके उनका मार्गदर्शन जो हमें प्राप्त होता है आशीर्वाद के रूप में, उनसे ये प्राप्त होता है। प्रणाम, वंदन और नमस्कार, ये 3 बड़े शब्द हैं हमारे सनातन धर्म में। ये अभिवादन के प्रकार है। कोई प्रणाम करता है, कोई वंदन करता है, कोई नमस्कार करता है। तीनों का हेतु एक ही है, और मैं तीनों का अंतर करता हूं। प्रणाम, प्रणमो पवन कुमार खरवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार वसई राम सर चापतर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को नमस्कार नहीं किया, वंदन भी नहीं किया, प्रणाम किया। तो गोस्वामी जी से पूछा, आपने प्रणाम क्यों किया? जिस तरह से हनुमान जी राम जी की नजरों में और राम जी की वाणी से प्रमाणित सेवक हैं, और ये कहते हैं ढिंढोरा पीट कर, राम जी स्वयं कहते हैं, हनुमान मेरा सेवक है, हनुमान मेरे जीवन का सब कुछ है। तो ऐसी श्रेष्ठता जो भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से प्रशंसा करते हुए कहे कि मेरा सेवक है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं हनुमान जी को प्रणाम करके मैं भी प्रमाणित सेवक होना चाहता हूं राम जी के इसी चरणों में। यह है। दूसरा प्रकार है वंदन। सच्चिदानंद घन शब्द ब्रह्म राम को जिन्होंने वंदन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी वंदना प्रकरण में गणेश जी को, मां सरस्वती को, उसके बाद शंकर पार्वती को, गुरु जी को वंदन करने के बाद राम जी को वंदन किया। तो पूछा किसी ने बाबा जी से, बाबा आपने राम जी को वंदन क्यों किया? तो कहते हैं कि मैं राम जी को वंदन करके मैं आपका वफादार सेवक हूं, मैं आपका वफादार भक्त हूं। हे राम, हे राघव, मैं आपसे कभी भी बेवफाई नहीं हो सकता। मैं वफादार हूं, मैं आपके लिए अपने आप को मर मिटने को तैयार हूं। मैं इतना आपसे समर्पित हूं, इसलिए मैं आपको वंदन करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी को नमस्कार किया। क्लेश हरिणी श्लोक जो है, जिसमें न तो हम राम, जहां राम वल्लभा सीता जी को नमस्कार किया। अरे बाबा, आपने तो गजब कर दी। वास्तव में आपसे कुछ सीखना चाहिए। आप किसी को नमस्कार करते हैं, आप किसी को प्रणाम करते हैं, आप किसी को वंदन करते हैं, और उसका भी नया नया अर्थ, नया नया भाव आप लाते हैं। ये बताइए, मां सीता जी को आपने नमस्कार क्यों किया? बोले मां जन्म देने वाली है, हमें जन्म देकर हमारा लालन पालन करके सारे क्लेशों को सहन किया है, सारी पीड़ाओं को सहन किया है, रात रात जगी है एक बच्चे के पालन के पीछे। कितनी मुसीबतें झेल करके कहीं से भी उसकी क्षुधा को शांत करने के लिए साधन कहीं से भी लाई है, उसने व्यवस्था की है। ऐसी मां का भागवत के 10वें स्कंद के 45वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
जो व्यक्ति शरीर और धन से समर्थ होकर के भी अपने कोई माँ बाप की सेवा करता है 100 वर्ष तक, फिर भी वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। ऐसा भागवत के 10वें स्कंद के 45वें अध्याय में यह बात कही है, वसुदेव देवकी को जेल से मुक्त करते हुए। पूरे नहीं हो सकते। हम कितना भी प्रयास कर लें माँ बाप के लिए, कितना भी सब कुछ कर दे, सब कुछ न्यौछावर कर दे, फिर भी माँ बाप की जो हमारे ऊपर एहसान है उसका हम कभी भी ऋण नहीं चुका सकते। पर इतना तो वचन दे सकते हो, माँ मैं तेरे को नमस्कार करता हूँ, मैंने तेरे हाथ पर नमक खा करके मैंने अपना जीवन प्रारंभ किया है, मैं तेरा कभी नमक हरामी नहीं बनूंगा। इतनी बात भी यदि अपने कृतज्ञता के रूप में यदि व्यक्त करते हुए ये शपथ लेता है, माँ मैं तेरा किसी भी परिस्थिति में भी, कितने भी बड़े पद पैसा प्रतिष्ठा के झमेले में आकर के भी मैं कभी तेरा नमक हरामी नहीं बनूंगा। ऐसा सुंदर उपदेश सद्गुरुदेव ने नीति का श्लोक देकर उस बालक को आश्वस्त किया और संकल्प दिलवाया, रोज बेटा तेरे को प्रणाम करना है, तेरे को नमस्कार करना है। उन अनुभवी लोगों के पास बैठकर प्रणाम करके अपनी विनम्रता पूर्वक वो ज्ञान अर्जन करना, वो अनुभव अर्जन करना है, जिससे तेरे जीवन में एक महान व्यक्तित्व का निर्माण होगा। राम राम। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी भगवान दास जी महाराज की जय। स्वामी श्री मुरलीराम जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव की जय। सभी संत महात्माओं की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय। भोलेनाथ की जय। नमः पार्वती पते जय हर महादेव। हर हर महादेव। शंभो। आज की सत्संग यहीं पर विराम।